अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से हड्डी गुड्डी का सालन, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही झटपट से रेडी हो जाती है। बस चढ़ा के इसको छोड़ दें और बाकी आप जो भी काम है वो करते रहें। तो ये बहुत ही इजी सी रेसिपी है जो कि मज़ेदार भी होती है और बहुत ही झटपट से रेडी हो जाती है। तो आप ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा ज़रूर कि हड्डी गुड्डी का सालन आपको कैसा बना। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है ये। हमने लिए हैं 1.5 किलो हड्डी गुड्डी। देखिए साफ़ सुथरी हमने हड्डी गुड्डी ली है, ये बिल्कुल ताज़ी है, तकरीबन 1.5 किलो है ये। और इसको आप धो लीजिएगा गर्म पानी में डाल के, ताकि इस पर जो बाल वगैरह लगे हुए हों वो उतर जाएं। और हमने लिया है 1 पाव गोश्त हमने लिया है बोंग का। इसको भी आप धो के अच्छी तरीके से रख लीजिएगा। 2 टेबल स्पून हमने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून हमने लिया है नमक, 1 टीस्पून भर के लिए हमने हल्दी और 5 अदद लिए हमने प्याज है। और इनको हमने छिलका उतार लिया है इनका। मीडियम साइज़ की प्याज़ें हैं ये। अब हम लेंगे कुकर में, हम कुकर में बना रहे हैं। आप चाहें तो पतीली में बना सकती हैं, लेकिन पतीली में टाइम ज़्यादा लगेगा। कम से कम 2 से 3 घंटे तक आपको हल्की आंच पे पकाना होगा। ये मैंने लिए हैं 5 अदद प्याज जिनका मैंने छिलका उतार लिया था। ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे कुकर में। 2 से 2.5 टेबल स्पून मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी हम कुकर में ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून भर कर लिया है मैंने सॉल्ट, नमक। इसके बाद हम लेंगे हल्दी 1 टीस्पून भरकर। और हम इसमें जितना हमने हड्डी गुड्डी ली है 1.5 किलो, तो हम 1.5 लीटर ही पानी लेंगे। वैसे भी कुकर में जो है ज़्यादा पानी जो है वो कम नहीं होता, तो आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर आप पतीले में चला रहे हैं तो। अब हम इसके नीचे फ्लेम ऑन कर देंगे और इसका कुकर का लिड लगा देंगे और सीटी आने तक हम इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे। उसके बाद हम बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे। बिल्कुल दम वाला जो फ्लेम होता है, ये तकरीबन कुकर के अंदर आधे घंटे में गल जाती हैं। आप पतीले में बनाएंगे तो 2 से 3 घंटा रखिएगा गलने के लिए। ये देखिए मैंने पानी डाल दिया है इसमें, कम से कम 1.5 लीटर ही मैंने पानी डाला है। 1.5 किलो जो है वो हड्डी गुड्डी थी। इसके ऊपर हम लिड लगा देंगे और सीटी लगा देंगे जब तक पानी बॉयल होगा। उसके बाद हम जो है इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे कर देंगे। बिल्कुल दम वाली आंच पर हम पकाएंगे इसे। 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे हम इसे। बहुत ही मज़ेदार सी बनती हैं और बहुत ही इजी रेसिपी है ये। देखिए हमने लिड लगा दिया है, इसके ऊपर सीटी रख दी है। अब हमने ये जो 1 पाव जो हमने गोश्त लिया है, ये हम डालेंगे। 10 मिनट के बाद हम डालेंगे इसमें गोश्त। फिर हम आधा घंटे तक और रखेंगे तो ये बिल्कुल डन हो जाएगा। अब हम मसाला बनाने के लिए स्पाइसेस लेंगे। ये हमने लिया है गरम मसाला, इसमें ज़ीरा नहीं है। 2 से 2.5 टेबल स्पून हमने लिया लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून लिया धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून हमने लिया है नमक। क्योंकि हमने पहले भी स्पाइसेस डाल दिए हैं तो आप देखकर ही डालिएगा। ये देखिए सीटी जो है वो आ गई है, मतलब जो है वो पानी अंदर से बॉयल हो गया है अच्छी तरीके से। तो अब हम बिल्कुल लो फ्लेम पे रख देंगे इसको। ये देखिए मैं फ्लेम भी दिखा देती हूँ आपको, बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे कुकर का। तो ये बहुत ही अच्छे से हड्डियाँ जो हैं गल जाएंगी। कम से कम हम 10 से 15 मिनट तक इसको रखेंगे। 15 मिनट के बाद मैंने इसे खोल दिया था क्योंकि मुझे डालना था इसमें गोश्त 1 पाव, क्योंकि गोश्त फिर बहुत ज़्यादा गल जाता है, बिल्कुल मिक्स हो जाता है। तो 15 मिनट के बाद आप जो है ये गोश्त डाल दीजिएगा। अगर आप पतीले में बना रहे हैं तो आप अपने हिसाब से 1 से 1.5 घंटे बाद आप गोश्त डाल दीजिएगा, ताकि गोश्त जो है बिल्कुल मैश ना हो जाए। ये देखिए बहुत अच्छे से हाफ डन हो गई हैं हड्डियाँ हमारी। अब हमने इसमें ऐड कर दिया है गोश्त। अगर गोश्त डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं, वरना आप नहीं खोलिएगा कुकर। आधे घंटे बाद ही फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिएगा, तो हड्डियाँ जो हैं बिल्कुल गल जाएंगी। ये देखिए हम दोबारा से लिड लगा देंगे इसकी और आधे घंटे तक और हम बिल्कुल लो फ्लेम पर रख देंगे, ताकि जो है हमारा गोश्त और हड्डियाँ अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाएँ बहुत अच्छे से। ये देखिए आधे घंटे बाद हमारी हड्डियाँ जो है बहुत अच्छे से गल गई हैं, गोश्त भी गल गया। अब जो हमने प्याज डाली थी वो हम ऊपर से उतार लेंगे। ये प्याज हम मसाले में भुनेंगे।
ये देखिए हमने जितनी भी प्याज़ें डाली थी वो ऊपर ही थी, तो हम ऊपर से आराम से जो है ये सारी प्याज निकाल लेंगे। ये देखिए, और हम इसे लहसुन अदरक के साथ भूनेंगे। ये देखिए अब हम इसे शिफ्ट कर देते हैं और पतीले में हम मसाला भूनने के लिए रख लेते हैं। इसमें हम डालेंगे सबसे पहले आधा कप ऑयल। ऑयल आप कम ही डालिएगा क्योंकि उसमें रोगन बहुत सारा आ गया है हड्डियों में। 2 टेबल स्पून हमने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। टोटल इसमें 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। 2 टेबल स्पून हमने हड्डियों में डाला था, 2 टेबल स्पून ये है। अब इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज जो हमने निकाली है लहसुन अदरक के साथ ही, ताकि अच्छे तरीके से लहसुन अदरक और प्याज की भुनाई हो जाए। ये देखिए ये हमने निकाली थी प्याज, ये भी हम ये लहसुन अदरक के साथ ही ऐड कर देंगे और इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। इसका मसाला बहुत अच्छे से भुनिएगा, वरना जो है सालन जो है अच्छा नहीं बनेगा, उसमें हीक आएगी कच्चेपन की, कच्चे मसालों की। तो आपने 10 से 15 मिनट तक कम से कम मसालों को भूनना है, पानी डाल के। जो ये हमारी ग्रेवी का सूप है ये भी डालकर आप भून सकते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से हमें इसे भून लेना है जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए तब तक। अब हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस की क्वांटिटी मैंने बता दी है। ये है गरम मसाला, 2 तेज़पात हैं, इसमें 4 से 5 लौंगे हैं, 5 से 6 गोल लाल मिर्च हैं, 2 बड़ी इलायची हैं। बस यही हम गरम मसाला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। ये 1.5 टेबल स्पून भरकर है, 1.5 टेबल स्पून, और आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून भरकर है नमक, 1.5 टेबल स्पून ही लाल मिर्च का पाउडर है ये, और ये है धनिया पाउडर, ये भी 1.5 टेबल स्पून है, 1.5 टेबल स्पून। ये सारे स्पाइसेस को डाल के हम अच्छे से भून लेंगे। मिर्ची और नमक आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, जितना आप पसंद करते हैं, तेज़ पसंद करते हैं तो तेज़ डाल लीजिए। ये बिल्कुल क्वांटिटी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट थी। आप चाहें तो ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं, और आप हड्डियों को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा लेना चाहें तो क्वांटिटी डबल कर दीजिएगा, कम लेना चाहे तो हाफ़ कर दीजिएगा। इसमें मैंने डाला है प्लेन वाटर, ताकि ये मसाला जो है नीचे लगे नहीं, अच्छे तरीके से भुन जाए, क्योंकि मसाले बिल्कुल खुश्क थे, ड्राई थे, तो इसकी वजह से मैंने इसमें पानी डाला है मसाला भूनने के लिए, बहुत अच्छे से मसाले भुन जाएं। कम से कम 10 से 15 मिनट तक आप मसालों को भूनिएगा, ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे और ऑयल भी ऊपर आ जाए। जब ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा तो आपका मसाला समझ लीजिएगा कि डन है। अब हम इसमें डाल देंगे हड्डियाँ जो मैंने निकाल ली थी कुकर से, उसका शोरबा जो है वो अलग कर लिया था, सूप और हड्डियाँ अलग कर ली थी। हड्डियों को हम 5 से 7 मिनट अच्छे से मसाले के अंदर भूनेंगे, ताकि मसाले का टेस्ट जो है वो हड्डियों में आ जाए। इसमें से गोश्त अलग कर लीजिएगा, वरना गोश्त जो है बिल्कुल मैश हो जाएगा। मैंने गोश्त लेट डाला था, फिर भी गोश्त जो है वो मैश हो ही गया था। बहुत अच्छे से हम ये हड्डियों को मसाले के अंदर भून लेंगे, मिक्स कर लेंगे 5 से 7 मिनट तक। बस सारी मेहनत इसमें इस स्टेज पर होती है, मसाला और हड्डियाँ डाल के भूनने में। बाकी इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस चढ़ा के छोड़ दें आप तो ये डन हो जाती हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से मसाले को भूनिए, ताकि मसाले का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और हड्डियों में इसका टेस्ट भी आ जाए मसालों का। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये देखिए मसाला बहुत अच्छे से भुन रहा है, माशाल्लाह से कलर भी बहुत अच्छा आया है हड्डी गुड्डी का। अब हम ये जो हमने सूप
हड्डियाँ उबाली थी, इसका सूप जो है वो इसमें डाल देंगे। इसका शोरबा जो है वो पतला मज़े का लगता है। आप चाहें तो इसमें पानी भी डाल सकते हैं, मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, और चाहे तो आप गाढ़ा भी रख सकते हैं, लेकिन जितना पतला होगा उतना टेस्टी होता है इसकी ग्रेवी। में कम से कम 1 से 2 कप मैंने पानी डाले थे। आप चाहें तो डालें, या आप गाढ़ा पसंद करना चाहते हैं तो ऐसे ही इसको रख दीजिएगा। पहले आप इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे बॉयल आने तक, क्योंकि जो हम कच्चा पानी डालेंगे वो अच्छे से पक जाए। वैसे तो ये जो है सूप जो है पका हुआ है, लेकिन जो हम अलग से कच्चा पानी डालेंगे उसको पकाने के लिए, ये देखिए हमने पानी डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। कलर भी बहुत अच्छा आया है इसका हड्डी गुड्डी का, और बनी भी बहुत मज़े की थी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बहुत ही इजी सी रेसिपी है। अब हम इसे लिड लगा के रख देंगे बॉयल आने तक, जब तक कि ये अच्छे से इसमें बॉयल ना आ जाए। ये देखिए बहुत अच्छे से बॉयल आ गया था, और इसे 5 से 10 मिनट हो गए थे पकते हुए। तो अब हम इसमें डाल देंगे जायफल जावित्री का पाउडर 1/4 टीस्पून, और गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। ये देखिए ये बड़ा चम्मच है, अभी ये 1 टीस्पून आप डाल लीजिएगा। और हम डालेंगे हरी मिर्चें और हरा धनिया। इसको डालकर हम रख देंगे 10 मिनट तक, ताकि जो हमने गरम मसाला और जायफल जावित्री डाली है तो इसका टेस्ट जो है अच्छे से आ जाए ग्रेवी में। उसका टेस्ट बहुत ही मज़े का लगता है गरम मसाले का, जब हम ये ऊपर से डालते हैं तो, क्योंकि हमने अंदर साबुत गरम मसाला डाला था। टोटल आधा घंटा आपने पकाना है मसाला भूनने के बाद। अब ये देखिए हमारा सालन जो है वो रेडी है हड्डी गुड्डी का। बहुत ही मज़ेदार सा सालन। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का बना था, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि आपका ये हड्डी गुड्डी का सालन कैसा बना। जो लोग गोश्त नहीं खाते उनके लिए बेस्ट रेसिपी है ये। बहुत ही आसानी से बन जाती है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा हमारा हड्डी गुड्डी का सालन जो है वो रेडी है। माशाल्लाह से ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपका ये हड्डी गुड्डी का सालन कैसा बना। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।